this is a major blow to a cornerstone of President Trump's agenda. So Xi Jinping is hosting Vladimir Putin and Prime Minister Modi of India. How alarmed should we be? डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? भारत इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर। सो अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। Striking a massive blow to his trade policy, if you want to call it that. तो इसलिए इंडिया का आना वहां ये मतलब है कि रूस की है, ये इट्स अ विक्ट्री फॉर रशिया कि जी इंडिया जो है वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा, तेल खरीदता रहेगा और तजारत करता रहेगा रूस के साथ। We are in deep trouble. Why America is afraid of India? What is the reason? Let me tell you something right now. मगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहां भी कोशिश है इनकी कि वहां भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए। Remains closed for now, and 30 carriers in over 30 countries have suspended some of their shipments into the United States. America is afraid of India because India is rewriting the rules of the entire global game. डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? उनको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अफवाहें चल रही हैं, पता नहीं लोग क्या क्या लिख रहे हैं उनके बारे में। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस तरह की अफवाहें क्यों आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक में, मीडिया में बहुत रहते हैं, तो 3 दिन से सिंस ट्यूसडे, अभी आज है यहाँ पे फ्राइडे नाइट, सो अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। और अभी लेबर डे वीकेंड भी है, लंबा वीकेंड है, सो सडनली लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए हमारे प्रेसिडेंट, और 2-3 हैंडल्स हैं वहां से ज्यादा न्यूज आ रही है, स्पेशली डेमोक्रेट्स के, कि अभी वो है नहीं तो व्हाट हैपेंड टू हिम। और फिर इस तरह के जो रूमर्स हैं उसको, अब आपको मालूम है सोशल मीडिया में कितने ट्रम्प के जो एनिमीज हैं कितना लिखेंगे, तो आई थिंक दिस न्यूज इज गेटिंग स्प्रेड थ्रू दोज प्लेसेस। ये रूमर्स तो चल ही रही हैं आदित्य जी, लेकिन टाइमिंग ये भी देखिए कि अभी एक दिन पहले जेडी वांस ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, हालांकि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो ये स्टेटमेंट और पिछले 3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप का गायब होना, इनके बीच में कहीं कोई कनेक्शन दिखता है आपको? टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे। एब्सोल्युटली, 17 घंटे पहले जेडी वांस का स्टेटमेंट आया है कि आई कैन स्टेप इन, और आई एम हियर फॉर स्टेपिंग इन देन इफ ट्रम्प्स हेल्थ इज बैड। ये तो लिखना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज आप उससे रूमर्स को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो किसी जो इसने लिखा वो गलत एडवाइस किया उनको इस तरह की बात करना भी, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड प्रेसिडेंट अगर की बिजी है तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर, या प्रेसिडेंट ट्रैवल कर रहे हैं तभी वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर। जैसे आपने देखा होगा कि अलास्का में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प गए, जेडी वांस उनके साथ नहीं थे, ही वाज इन डीसी, क्योंकि वो दैट्स द राइट प्रोटोकॉल। ऐसे भारत के साथ भी होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक तो छत पे नहीं रहते अनलेस देयर इज सम इम्पोर्टेंट फंक्शन, अदरवाइज नहीं रहते। तो दिस वाज वेरी अनयूजुअल, और इस तरह की बातों से काफी रूमर्स भी फैल रहा है, इसलिए काफी रूमर्स भी फैल रहे हैं। और आपको याद होगा करीब 1.5-3 हफ्ते पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत कुछ कहा गया था कि उनके हाथ पर कुछ निशान देखे गए वगैरह वगैरह, और फिर तब भी बहुत सारे रूमर्स आए थे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्यूसडे से कहीं नजर नहीं आए हैं आदित्य जी, तो फिर कहां गए होंगे? सवाल तो ये भी भारत इस उठता है। वक्त दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है, दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर जो भारत के खिलाफ नैरेटिव हर वक्त बनाए रखते थे, इस वक्त वो भारत को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि भारत जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बुली के खिलाफ डटा है, बगैर किसी जंग
का ऐलान किए या बगैर किसी नारे के, सिर्फ सिंपली भारत ने अपने स्टैंड पे जो स्टैंड लिया है उसकी बिना पे भारत वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। आज जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान में हैं। जापान से वो चाइना जाएंगे और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एससीओ के समिट में होगी। इधर अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ बयानात पर बयानात आ रहे हैं। पीटर नवारो ने जो एक घटिया स्टेटमेंट दी, बल्कि एक नहीं कई घटिया स्टेटमेंट्स दी, और इसके साथ साथ इवन जेडी वैंस ने भी एक अहमकाना बात की पिछले दिनों एक इंटरव्यू में, और जो स्कॉट बेंसन हैं उन्होंने भी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। और ट्रंप तो अपना लगता है माइंड लूज कर चुके हैं। मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि भगवान ने, कुदरत ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी कि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थराइव कर रहा है। अपरेंटली ये है कि भारत को इस वक्त 50% टैरिफ्स का भी अमेरिका की तरफ से सामना है। उस पर भी बहुत सारी कमेंट्री हो रही है। मैंने भी व्लॉग में उसके कई एस्पेक्ट्स पेश किए, क्योंकि भारत में भी कमेंटेटर और भारत के कई पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक तरह से क्रेडिट लेने का शौक था, भारत थोड़ा सा उनको क्रेडिट दे देता। ये एक अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी ये ख्याल था और शायद थोड़ा बहुत अभी भी है। मगर अब जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं उसकी रोशनी में लगता ये है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप को जो थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं दिया, वो भी शायद अच्छा किया है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के चीन के दौरे पे हैं। यहाँ वो एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। यह मुलाकात 7 सालों बाद हुई। यही कारण है कि सबकी निगाहें इस मुलाकात पे टिकी हुई है। यहाँ तक कि वेस्टर्न मीडिया भी इस मुलाकात को कवर कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन के साथ भारत की नज़दीकी पर पूरी दुनिया की नज़र है। तियानजिन में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात 1 घंटे तक चली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा से सैनिकों की वापसी के बाद शांति का माहौल बना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मैं एससीओ मीटिंग के लिए चीन में आपका स्वागत करता हूं।